और ना उनकी सोच पहुंच सकती है यहां तक। लेकिन आज गीध के मुख से जो शब्द निकला उसको सुन लो। इसलिए कहते हैं कि मरते समय होश बना रहे। आजकल मरते समय आए वाए साए बकता है व्यक्ति। क्यों बकता है कि नहीं पता नहीं, क्या क्या बकता है। मरते समय कंडीशन खराब हो जाती है। पहली बात तो यह है कि कोई मरना नहीं चाहता, बचने के उपाय सब करते, बचाओ किसी तरह से बचाओ। अरे बचोगे कैसे, अब तो मरोगे ही, बचोगे बचोगे मरोगे ही। लेकिन याद रखना, मरने वाला व्यक्ति अगर प्रसन्न होकर मर रहा है तो निश्चित रूप से वो अपने कर्म से संतुष्ट है। समझ गए हो कि नहीं? वो अपने कर्म से संतुष्ट है। उसने इतने अच्छे कर्म किए हैं कि मरने में भी उसे सुख मिल रहा है। समझ गए हो कि नहीं? तो गीधराज जटायु अपनी मौत से इसलिए संतुष्ट हैं कि वो अपने कर्म से संतुष्ट हैं। समझ गए हो कि नहीं? अपने कर्म से संतुष्ट हैं कि मैंने ऐसा कर्म किया है, अब मरने में मुझे कतई चिंता नहीं है। अब तो मर जाऊं तो ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं, कर्म मैंने ऐसा किया है। हाथ से ऐसा कर्म किया था, बोलो सीता जी की रक्षा की थी कि नहीं की थी? भगवान ने कहा मांग लो मांग लो। गीधराज जटायु ने कहा देखो आप जिद मत करो, वैसे तो मैं मांगा मुगी करता नहीं हूं। यदि आप कह रहे हैं मांग लो तो मैं मांग रहा हूं, लेकिन मांगू तो देना। भगवान बोले दूंगा दूंगा दूंगा। कहे 3 बार कहा आपने, दूंगा दूंगा दूंगा। कहे सावधान हो जाओ। लक्ष्मण जी बोले भैया बहुत जबरदस्त मांग होने वाली है, क्योंकि कह रहा सावधान हो जाओ, और हो सकता है ऐसी मांग मांगे कि गजबई हो जाए। तब कहे अब मांगने तो दो, मांगो क्या चाहिए। कहा गंगा के तट पर केवट को क्या दे के आए हो, पहले ये बताओ। ओ लक्ष्मण जी बोले पिछला रिकॉर्ड खंगाल रहा है ये आपका, बताइए कहां पहुंच गया। मरने जा रहा है लेकिन गंगा का तट याद आ गया और केवट का नाम, क्योंकि केवट को भी दे के आए थे कि नहीं आए थे, बताओ भगवान दे के आए थे कि नहीं। कहे पहले ये बताओ कि गंगा के तट पर केवट को दे के आए थे। हां दे के तो आया था, क्या दे के आए थे ये बताओ। भगवान बोले भक्ति। क्या दे के आए थे? कहे भक्ति। उस भक्ति का नाम क्या है ये बताओ। भगवान ने कहा उस भक्ति का नाम है बहुत कीन हट लखन सिय, नहीं कछु केवट ले और विदा कीन करुणायतन भगति विमल बर दे। मैं विमल भक्ति दे करके आया हूं। कहा सरकार आपने केवट को विमल भक्ति दी, हां अब आप मुझे भी देना चाहते हैं। हाँ तो क्या मांग रहे हो? कहा भक्ति मांग रहा हूं। ठीक है मैं भक्ति दे रहा हूं, लेकिन मेरी भक्ति अलग है। जो भक्ति मैं मांगू वही भक्ति आप मुझे दो। भगवान ने कहा दूंगा दूंगा। कौन सी भक्ति? कहा मुझे अविरल भक्ति चाहिए। कौन सी भक्ति? अविरल भक्ति। कथा समझ में आ रही है ना? हाँ तभी तो बैठे हो। नहीं आज के जमाने में कोई किसी की सुनना नहीं चाहता। आज का जमाना ही खराब हो गया ना, कोई किसी की सुनना नहीं चाहता। लेकिन दुनिया का जमाना खराब हो गया हो, छत्तीसगढ़ में जमाना बहुत अच्छा है कि संत महात्माओं की बात सुनते हैं। बोलो सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? और संतों की बात सुनते रहेंगे तो निश्चित है कि माँ बाप की बात भी सुनते रहेंगे। रिकॉर्ड बना रहेगा, दुरुस्त बिगड़ेगा नहीं। इसलिए आओ अविरल भक्ति। ओहो भगवान ने कहा अविरल भक्ति, हाँ अगर देना है तो। भगवान बोले वचन दे चुका हूं। अगर आप वचन दे चुके हो तो अविरल भक्ति मुझे दो। लक्ष्मण जी बोले अविरल है क्या? अविरल है क्या? विमल का अर्थ तो समझ में आ गया था कि विमल मानी होता है निर्मल। विमल मानी निर्मल होत, हाँ विमल मानी साफ, सीधी सी बात साफ। एक वो चला है पाउडर विमल, बोले वो कपड़ा साफ करता है। क्यों भाई चला है ना एक पाउडर, क्या है इसका काम? बोले साफ करता है। क्या करता है? बोले कपड़ा साफ करता है। हमने कहा एक बात बताओ, मन को साफ करने वाला कौन सा डिटर्जेंट बना?
कौन सा डिटर्जेंट बना है कि जो मन को साफ करे? मन को साफ करने वाला प्यारे अगर कोई पाउडर बना हुआ है तो वो संतों की वाणी से निकलता है, उसको जो सुन लेगा और हृदयस्थ कर लेगा, मन में बिठा लेगा, बोलो मन साफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? है, मन साफ हो जाएगा। यही है, ये जो शब्द निकल रहे हैं ये मन को निर्मल बनाने के लिए। बोलो कथा जो हो रही है किसको निर्मल बनाने के लिए? मन को निर्मल बनाने के लिए। तो क्या ये तो निर्मल समझ में आ गया, विमल मानी, लेकिन ये अविरल क्या है प्रभु? भगवान ने कहा अविरल का मतलब है निरंतरता। निरंतरता, जैसे किसी नदी में पानी बह रहा है तो लोग कहते हैं कि अविरल प्रवाह है, मतलब प्रवाह रुके ना। क्यों भैया? अविरल प्रवाह किसको कहते हैं? रुके ना। और वही उसी में अविरल जो प्रवाह निरंतर होता है जिस जल में, उसी में अविरलता रहती है कि नहीं रहती है? बोलो मनी, पवित्रता, निर्मलता, समझ गए हो कि नहीं? अविरल प्रवाह जिस जल में रहेगा, रुकेगा नहीं, जल निरंतर बहता ही रहेगा, याद रखना उसको कहते हैं अविरल प्रवाह। उसको क्या कहते हैं? अविरल प्रवाह। भगवान बोले कि अब बताओ, गीधराज जी ने कहा थोड़ा स्पष्टीकरण करो। भगवान बोले तुम ही बताओ अविरल तुमने क्यों मांगी भक्ति? जैसे नदी का पानी प्रवाहित हो रहा है, अविरल प्रवाहित होता रहता है, वो कभी रुकता नहीं है, उसी को अविरल प्रवाह कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये जटायु सदा आपके साथ बना रहे, एक पल एक क्षण भी आप बिलग ना हो, अलग ना हो, निरंतरता बनी रहे। गीधराज जटायु सदा आपके साथ बना रहे, एक पल एक क्षण के लिए भी अलग ना हो, ऐसी भक्ति दो। लक्ष्मण जी बोले भैया कहां कहां ले जाओगे इनको? ये तो एक क्षण अलग नहीं रहना चाहते हैं, समझ गए हो कि नहीं? एक पल एक क्षण भी अलग नहीं रहना चाहते हैं। अब आप कहां कहां इनको साथ में ले जाओगे? आप लंका जा रहे हैं, लंका भी आपके साथ चलेंगे। आप वापस अयोध्या जाओगे, अयोध्या में भी साथ में रहेंगे। और फिर आप पिता बना रहे हो तो इनको सिंहासन पे भी बैठालना पड़ेगा, तो कैसे लगेंगे पिताजी? क्योंकि चोंच लंबी लंबी पंखे। भगवान बोले सुनो लक्ष्मण, तुम नहीं समझ पाओगे। जैसा गीधराज जी महाराज मांग रहे हैं, इनके कर्म इतने अच्छे हैं कि मैं दे करके एहसान नहीं कर रहा हूं इन पर। जल भरी देते समय, अविरल भक्ति देते समय स्थिति क्या हो गई राम की? जल भरी नयन अरे कहत रघुराई, ओ तात करम ते निज गति पाई, तात करम ते निज गति पाई। राम जी ने रोते हुए कहा मैं एहसान नहीं कर रहा हूं, आपका कर्म इतना बलिष्ठ है कि आज राम अपने प्रभाव से आपको बैकुंठ नहीं दे रहा है, अपने प्रभाव से आपको अपना रूप नहीं दे रहा है, बल्कि अविरल भक्ति के अधिकारी आप हैं। इसलिए सदा मैं आपके साथ रहूं, आप मेरे साथ रहें, इसलिए मैं प्रत्येक अंग अपना आपको समर्पित कर रहा हूं। आप स्वयं भगवान बनेंगे और भगवान बनकर के भगवान एक ही रहेगा, चाहे गीध हो और चाहे ब्रह्म विष्णु हो, चाहे गीध हो चाहे विष्णु हो। गीध कोई नहीं कहेगा, गीधराज विष्णु बन करके सारा संसार उन्हें विष्णु भगवान ही कहेगा। बोलिए विष्णु भगवान की। ये अविरल भक्ति मांगी। अब बोलो अविरल भक्ति मिल गई कि नहीं मिल गई? किसको मिली अविरल भक्ति? अविरल भक्ति जो है महाराज जटायु को मिली, और विमल भक्ति केवट को मिली। बोलो मिली केवट को कि नहीं? है मिली, मिली। अब दशरथ जी महाराज को क्या मिला? बोले इनको मिला बैकुंठ नहीं स्वर्ग मिला। गीधराज जी को बैकुंठ मिल गया। अविरल भक्ति के कारण गीध को स्वर्ग नहीं मिला, क्या मिला गीध को? बैकुंठ। कौन सी भक्ति के कारण? अविरल भक्ति के कारण। मांग नहीं रहे थे, लेकिन भगवान ने मांगने के लिए विवश कर दिया, और जब मांगने के लिए विवश किया तो भगवान ने दिया कि नहीं दिया? बोलो
स्वयं अपना गीध देह तज धरहरि रूपा, अपना रूप दे दिया और गिरिधराज जी महाराज बैकुंठ पहुंच गए विष्णु बन करके। बोलिए विष्णु भगवान